दोस्तों शायद ही यह कोई जानता होगा कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश होते हुए भी पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है और अब रसिया के बाद भारत का दूसरा अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। और इसी बीच तालिबान सरकार के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह, उन्होंने मोदी सरकार को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 20 खेप गेहूं की भिजवाई थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान भारत से खफा है और भारत के लिए कुछ बुरा ही सोच रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है गेहूं पहुंचने के बाद। आइए दोस्तों आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों तालिबान को अफगानिस्तान पर दूसरी बार कब्जा किए 1 साल हो चुका है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को अभी तक इस्लामिक अमीरात सरकार की मान्यता नहीं दी है। अब जिस पाकिस्तान से उसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसने भी अब उससे किनारा कर लिया है। अब दोनों के बीच में संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। जैसे कोई रास्ता निकलता देख अब तालिबान भारत के सहारे आगे बढ़ना चाहता है और अब इंडिया के साथ अपनी दोस्ती पर ज़्यादा जोर दे रहा है। जी हां, अभी हाल ही में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत और तालिबान के बीच बेहतर संबंध की बात कही है और यह भी साफ किया है कि तालिबान किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। भारत ने अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई है। हम चाहते हैं कि भारत फिर से अफगानिस्तान में निवेश करे और यहां अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करे। अब हमारी कोशिश आर्थिक क्षेत्र में भारत से संबंधों के साथ विस्तार की है। हम यहां भारतीय सहयोगियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। भारत सरकार ने अपना राजनयिक कार्यालय यहां फिर से खोला है। हम भारत को सभी तरह की सुविधा देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहद पुराने हैं और ये रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इस तरह का ख्वाब देखने वाले रिश्ते टूटने की उम्मीद छोड़ दे। मुजाहिद ने कहा कि हम इन क्षेत्रों और दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से भी आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात की पॉलिसी काफ़ी लचीली है। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध दुनिया के अलग अलग देशों के बिजनेस के साथ साथ राजनीतिक भी बने। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि जब से हमने सत्ता में वापसी की है, हम लगातार हालात बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं। हमने यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी कुछ करा है। पिछली सरकार द्वारा अवैध तरीके से कब्जे में ली गई जमीनों को छुड़ाया है। देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद भारत सरकार ने ऐसे युद्धग्रस्त देश की जनता के लिए बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें भारत की तो भारत 50,000 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेज रहा है। इसके अलावा भारत ने काबुल में स्थित अपने दूतावास को पुनः सक्रिय कर दिया है। अब इस बीच भारत के मित्र रहे नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद के बेटे और पंजशीर घाटी के हीरो अहमद मसूद ने मोदी सरकार को तालिबान को दी जा रही सहायता पर आघात किया है। उनका कहना है कि तालिबानी आतंकी भारत की मानवीय मदद को अफगान जनता को देने की बजाय अपने सैनिकों और उनके परिवारों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मसूद ने कहा कि कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी घटनाओं का संबंध भी तालिबान राज से है। मसूद ने यह भी कहा कि ऐसे आतंकी राज को मिटाने के लिए सबको मिलकर कदम उठाना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।